It's a great honor to welcome you to the official presentation of the international edition of the Encyclopedia of Hinduism to the Honorable President of India. The encyclopedia is a yagna, a sacred offering, into which the ahuti, the offerings of energy, experience, expertise, time, talent, and tenacity have been placed by approximately 1,000 scholars over more than 20 years. The historic project took birth in Puja Swami Chidananda Saraswati Ji's divine vision. He conceived it and then inspired, guided, and led every aspect of this project to completion. Layout, design, and printing in India were done lovingly by Rupa & Co. Publications. Now, Mandala Earth Publications, under the leadership of Raoul Goff, has taken this manuscript and turned it into not only a work of scholarship, but a work of art. Lastly, as our Dharma sustains our inner life, so oxygen sustains our physical life. I would request Puja Swamiji to present the sapling to our Honorable President. Now we're under Puja Swamiji's leadership, Ganga Action Parivar has sponsored the opening of 3 centers providing vocational skills to over 500 ladies. मैं इस अवसर पर जैन समाज की ओर से स्वामी चिदानंद सरस्वती जी को और साध्वी भगवती जी को इस बात के लिए बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं और मैं संक्षेप में यही कह सकता हूं कि अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की जो आज देश और दुनिया को आवश्यकता है उसका प्रायोगिक स्वरूप हिंदू इंसाइक्लोपीडिया के अंदर प्रस्तुत हुआ। Thank you and praise you, Lord, because the fruit of the hard and sustained work of a team of experts will not only help remove ignorance of people about Hinduism, especially those removed far from India, but it will also enlighten more people to understand its beauty, depth and richness. पूज्य स्वामी जी ने जिस प्रकल्प के लिए एक कल्पना की, वह कल्पना संकल्प में परिवर्तित हुई कि पूज्य स्वामी जी और आदरणीय साध्वी जी और सभी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं उनके कठोर परिश्रम के चलते आज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म विश्व की मानवता के समक्ष है। मैं पूरे कुव्वत के साथ इस अगस्त गैदरिंग में, जिसमें यहाँ हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, ईसाई सब मौजूद हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ इस्लाम का पैगाम सबके लिए है। ये एनसाइक्लोपीडिया जो लिखी गई है मैं इसको पढ़ूँगा, बहुत बड़ा कारनामा है ये। इसी के साथ साथ अंजाम दिया है और मुझे उम्मीद है कि दूसरे धर्म के लोग भी इससे सबक हासिल करेंगे। जो इनसाइक्लोपीडिया हिंदुइज्म बहुत ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ है। 21वीं सदी भारत की सदी है। इसलिए भारत की सदी है कि भारत केवल अपने लिए नहीं सोचता है, अपनों के लिए सोचता है और उन अपनों में वो पूरे विश्व को समेट लेता है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, these Indian values, these mantras does not belong only to Hindus or Indians. They are universal. These insights, this wisdom, this vision, these values must be shared to all. और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज उन सब को साथ लेते हुए हार्वर्ड टू हिमालय, फ्रॉम बॉस्टन टू बनारस, फ्रॉम अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रॉम Caribbeans to Calcutta to California, I scholars came forward और आज ये प्रसाद हम सब के बीच में है। We request Puja Swami Chidanand Saraswati ji and Shri Ravi Shankar Prasad ji to encyclopedia in front of them. आश्चर्य की बात है कि 100 करोड़ से अधिक लोग आज हमारे विश्व में हिंदू धर्म को मानते हैं, 1 बिलियन से ऊपर। लेकिन आज तक ऐसा हिंदू धर्म विश्वकोश ही नहीं था जिसे
हम सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते थे। और मुझे विश्वास है कि जो 11 का इन्होंने ये महान कार्य किया है, ये देश विदेश में इसका प्रभाव होगा, हमारे हर विश्वविद्यालय में पहुंचेगा। मैं स्वामी चिदानंद जी महाराज एवं साध्वी भगवती जी का बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उनकी तपस्या का यह फल है कि आज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म महामहिम के हाथों से विश्व को समर्पित हो रही है। हिंदुओं की जो विशिष्टता रही वो यह रही कि उनने एक ग्रंथ, एक पंथ, एक पूजा विधि, एक धर्म स्थान और एक इष्ट के साथ अपने आप को बांधा नहीं, बल्कि गंगा की लहरों की तरह वो निरंतर प्रवाहित होता रहा और नए नए प्रकार की पूजा विधियों, नए नए प्रकार के दर्शन और चिंतन को अपने अंदर स्थापित करता गया। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट की यह रूलिंग थी कि हिंदू अपने आप में एक दर्शन है, एक वे ऑफ लिविंग है, एक फिलॉसफी है। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म के द्वारा पूरे संसार को हिंदू धर्म की इस गहराई, इस विशिष्टता और इस अविरलता के बारे में जानकारी होगी। हिंदू चिंतन में एक शब्द है श्रद्धा और समर्पण। और इतने बड़े कार्य के लिए जब श्रद्धा और समर्पण नहीं होगा तब तक ये परिणाम नहीं आता। तो ये 11 वॉल्यूम जो है ये श्रद्धा का भी फल है, ये समर्पण का फल है और हिंदू चिंतन के लिए बहुत बड़ी सेवा हुई है। इसलिए स्वामी जी आपका और साध्वी जी आपका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं जब पहली बार ऋषिकेश गया था और स्वामी जी के दर्शन किए उनके ऋषिकेश के आश्रम में, और शाम को जिस गंगा आरती का उल्लेख किया अभी रविशंकर जी ने, उसमें भाग लिया, तो मन इतना प्रसन्न हुआ, इतना आनंदित हुआ कि उसके बाद जितनी बार जाता हूँ लगता है कि बार बार यहाँ आना चाहिए। और आप सभी से मैं निवेदन करूँगा कि आज जो आपने कार्यक्रम में भाग लिया उसकी पूर्ति अब तब माने जब एक बार जाकर के गंगा आरती में भाग ले। And Swami Chidanand Saraswati ji and his colleagues have undertaken this monumental work. That's why when Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, in one of his observations, observed Hinduism is just not a faith, it is the union of reason and intuition that cannot be defined but can only be experienced. Hinduism is the religion of truth. Hinduism is a relentless pursuit after truth. Truth is God. Denial of God we have known. Denial of truth we have not known. Unquote. In the presence of so many great religious teachers of not only Hinduism, but also of different religions, and whose presence and message of unity, clearly convey the true characteristics of Hinduism. On this auspicious and august occasion, and I'd start by thanking the Honorable President of India for gracing this occasion and for lending such enormous dignity to this completion of a mammoth undertaking. There's always been a lack of authentic, comprehensive, and objective works on Hinduism. This fills that enormous void. Hinduism has always believed in harmony between human actions and the environment. Based on this encyclopedia, I think a new pathway of how we might be able to live in harmony with ethical understanding of the environment. And this encyclopedia will give us a template on this subject, which I hope can be applied beautifully by all the religions of the world.